नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। आज हम जानेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप के बारे में कि वी लुकअप और एच लुकअप होता क्या है, कैसे इनका हम MS एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार हम डाटा एंट्री में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो वी लुकअप का हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में निकालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वी लुकअप हम एक साथ मल्टीपल सेल्स की वैल्यू को फाउंड कर सकते हैं। इसको डायनेमिक वी लुकअप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा फार्मूला है जिसको अगर आप एक बार सीख गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम शुरू करते हैं वी लुकअप फार्मूला। सबसे पहले हमको इस फार्मूले को लगाना है वी लुकअप वाले को। उसके लिए हमने अलग शीट बना रखी है, वहाँ पे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूला प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम वी लुकअप फार्मूले को अप्लाई करते हैं। आइटम कॉस्ट और सेल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा समय बहुत कम लगे। इसके लिए हमने इसको कॉपी कर लिया और आइटम, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, इसके लिए हम सबसे पहले इसमें डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हमको आइटम पे क्लिक करना है और ऊपर वाली टैब यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है और डेटा वैलिडेशन पे आना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा है, उस पर क्लिक करके लिस्ट में क्लिक कर दो। एनी वैल्यू वाले कॉलम पे क्लिक करके लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे सोर्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सोर्स वाले के नीचे ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और आइटम वाला जो सा इस साइड बॉक्स बना हुआ है अपना आइटम CPU कीबोर्ड माउस रैम मॉनिटर CPU वाले फुल बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि आपको जितना बॉक्स में आपने लिखा हुआ है सिर्फ आइटम वाला ऊपर से नीचे तक वही क्लिक करना है, ना कि आजू बाजू का, और ना ही वो वाला यहाँ पे कोई सेल लिखा हुआ नहीं है। उसके लिए आपको ये पूरा सेल क्लिक करने के बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपने जो डेटा वैलिडेशन लगाया है यहाँ पे लग चुका है, जैसे CPU आइटम कीबोर्ड माउस रैम मॉनिटर LCD UPS यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप काफ़ी सारी वैल्यू है, मान लो अभी तो हमारे पास कम ही वैल्यू है, 6-7 वैल्यू है। अगर आपके पास हज़ारों में वैल्यू है, 200 में वैल्यू है, अगर आप हर एक वैल्यू का बाई चांस हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर एक वैल्यू को लिखें, उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हमको इतना वैल्यू दोबारा लिखने में समय ना लगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको वी लुकअप फार्मूला प्रयोग करना है। उसके लिए हम बराबर का प्रयोग करेंगे, इक्वल वी लुकअप। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप करना, वी लुकअप। इसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल A दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल A। यहाँ पे ध्यान देखने योग्य है कि हम कंट्रोल A दबाने के बाद यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास एक फंक्शंस आर्गुमेंट्स ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा वी लुकअप। ये वी लुकअप पूरा फार्मूले का, या मतलब इसी के अकॉर्डिंग अपना वी लुकअप फार्मूला प्रयोग होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी दोस्तों, ये ध्यान देना, आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कॉलम 1 2 3। आप जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, आइटम्स है, कॉस्ट है, सेल है, आपके पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर भरना है। मान लीजिए हमारा आइटम है, हम इसको 1 मान लेते हैं, कॉस्ट को 2 और सेल्स को 3, 3 वैल्यू होगी। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिल करना है। अगर हम शुरू से देख लेते हैं, अभी लुकअप वैल्यू में हमेशा ही आइटम वाज कलेक्ट होना है। यहाँ पे आइटम है ना, ये भी हमने यहाँ पे हमने अभी हेडर लगाया है डेटा वैलिडेशन वाला, हमेशा यही होना है।
अगर हम कॉस्ट वाला भी कर रहे हैं, सेल वाला भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, किसी में फार्मूला लगा रहे हैं, हमेशा इसी बॉक्स पे क्लिक होना है। सेकंड आ गया टेबल एरे। टेबल एरे में हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट होगा, पूरा टेबल, टेबल से बाहर नहीं जाना, पूरा टेबल लेना है। कॉलम इंडेक्स, अभी हमने आपको बताया कॉलम इंडेक्स कौन सा है हमारा, आइटम्स वाला 1 है ना, इसलिए हम वहाँ 1 भरेंगे, और रेंज लुकअप में हमेशा 0 आएगी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। लुकअप वैल्यू हमने आइटम लिया और टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट किया, और रेंज लुकअप में 0 और कॉलम इंडेक्स में 1 भरा। यहाँ तक आपको वैल्यू समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ओके करना है। देखना अगर आपका ऊपर लिखा हुआ आइटम्स और नीचे लिखा हुआ सही आ गया तो आपका फार्मूला करेक्ट है, अगर नहीं आया तो आपका फार्मूला रॉन्ग है। अभी हम दोबारा करके दिखा देते हैं आपको कॉस्ट वाले में। इक्वल वी लुकअप, हम इसको डबल क्लिक करके भी ये आ जाता है। उसके बाद हमको कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल ए, CTRL प्लस ए, इसको बोलते हैं कंट्रोल ए। ये देखना दोबारा, फिर लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, आइटम्स। कॉस्ट वाला कर रहे हैं लेकिन वैल्यू सेम है। लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, आइटम्स, और टेबल एरे में पूरा टेबल, और कॉलम इंडेक्स कौन सा है हमारा, कॉस्ट दूसरा वाला है, इसलिए हम 2 भरेंगे यहाँ पे। रेंज लुकअप 0, उसके बाद ओके कर देंगे। देखना कॉस्ट आ गया। इसी प्रकार हम सेल में प्रयोग करेंगे। इक्वल वी लुकअप, कंट्रोल ए, और लुकअप वैल्यू में हमेशा आइटम आएगी, टेबल एरे में पूरा टेबल आएगा, कॉलम इंडेक्स में क्या आएगा 3, तीसरा है हमारा, इसलिए रेंज लुकअप में 0। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पे सभी चीज़ें सेम आ रही हैं, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, वो क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। सिर्फ यही चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे। और अप्लाई कहाँ करना है फार्मूला, ये ध्यान देना दोस्तों। ये देखियो हमारा सही फार्मूला वर्क कर गया। अगर हमने मान लो मैंने अभी CPU की वैल्यू निकालनी है, CPU हमारा कितने में बिका और कितना कॉस्ट है, कितना सेल है इसका। अगर जब भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया CPU पे तो इसका रेट वगैरह आ गया। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। और इसकी बैकग्राउंड थोड़ी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। हम रैम निकाल लेते हैं, रैम आ गई आपकी। इसी प्रकार आप वी लुकअप का फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला होगा वी लुकअप। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे एच लुकअप फार्मूला। एच लुकअप फार्मूला भी इसी फार्मूले में हम प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, ये चीज़ सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब हम इसी फार्मूले को, इसी टेबल को एच लुकअप फार्मूले में तब्दील करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। यहाँ देखना है आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है, और यहाँ पे ट्रांसपोज वाला ऑप्शन होगा, ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है। कहीं और नहीं क्लिक करना, सिर्फ ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दो, आपकी लोकेशन चेंज होगी। देखा, पहले आपका इस प्रकार का टेबल था, अब एच लुकअप के अकॉर्डिंग इस प्रकार का टेबल हो गया। अगर आपने इसकी सेटिंग वगैरह सही करनी है, जैसे माउस वगैरह रैम वगैरह कट रहा था, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे फोटो वाले पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे एक बटन किसी पे भी क्लिक कर दो, ये आपकी सभी कुछ ही सेकंडों में चेंज हो जाएगी। देखिए, आपको अलग हर एक का अलग अलग प्रकार से सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एच लुकअप। ये पता लग गया आपको दोस्तों, ये हमने कैसे किया। ठीक है, इसको कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पर जाके ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया, आपकी ये लोकेशन आ गई। अब हम करेंगे वी लुकअप का, सॉरी एच लुकअप का प्रयोग। उसके लिए हम इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अब नॉर्मली पेस्ट करना है, और इसके आगे हम सेम फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या हम लोगों ने क्या किया था, इसको क्या किया था, टेबल बनाया था ना,
टेबल जैसे कि हेडर लगाया था जिसको हम डाटा वैलिडेशन बोल देते हैं, उसके लिए आपको इस पे आइटम में क्लिक करके डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे क्लिक करना है। एनी वैल्यू में क्लिक करके लिस्ट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे सोर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, फुल बॉक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आइटम वाले को जैसे हमने पहले किया था ना, CPU, कीबोर्ड, माउस, रैम, मॉनिटर, LCD, UPS, आपका कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, आपको सिर्फ आइटम वाले बॉक्स को क्लिक करना है, उसके रिकॉर्डिंग ओके कर दीजिए। ये आप पहले वाला वर्क हो रहा है, देखो ये सही प्रोसेस आ गया ना इसका, आइटम, CPU, कीबोर्ड, माउस, रैम, मॉनिटर, LCD, UPS, ये आपका वर्क कर गया है। अब हम लगाएंगे HLOOKUP फॉर्मूला। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल HLOOKUP और कंट्रोल A का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, हमको ये फॉर्मूला पिछली फॉर्मूले की तरह ही हमने इसको प्रयोग करना है। कंट्रोल A के बाद हम लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू हमेशा आइटम आएगी आपकी, और टेबल एरे में क्या आएगा, पूरा टेबल, पिछली बार की तरह पूरा टेबल आएगा आपका। और रो इंडेक्स नंबर में क्या आएगा, 1, और रेंज लुकअप में 0। ओके कर दो और सेम ही कॉस्ट में डालना है, इक्वल एच लुकअप, कंट्रोल A और लुकअप आइटम्स वैल्यू में टेबल एरे में पूरा टेबल, और कॉलम इंडेक्स नंबर में 2। इतना होने के बाद रेंज लुकअप में हम क्या डालेंगे, 0, और ओके कर देंगे। इसी प्रकार हम सेल में करेंगे, इक्वल एच लुकअप, कंट्रोल A और लुकअप वैल्यू में आइटम डालेंगे, टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, रो इंडेक्स नंबर में हम 3 डालेंगे और रेंज लुकअप में 0। उसके बाद ओके कर देंगे, ये आपका हो गया। अभी हमने सेम प्रोसेस है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारी वैल्यू आ गई। अब ये सेट नहीं हो रहा, जैसे सेटिंग कर लेते हैं हम इसको होम पे जाके यहाँ पे हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं ताकि हमको दिखने में आसानी रहे, और थोड़ी इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये बहुत बढ़िया हुआ। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप HLOOKUP और VLOOKUP का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और है दोस्तों, जैसे आपको कई बार ये भूल जाते हो कि HLOOKUP और VLOOKUP होता क्या है। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि HLOOKUP और VLOOKUP होता क्या है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर में पेज लेआउट में कमांड वगैरह देते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ओरिएंटेशंस में चले गए, यहाँ पे पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट, यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब होता है यहाँ पे पोर्ट्रेट वैल्यू बिल्कुल सीधी हो, 90 डिग्री में होती है। 90 डिग्री में प्रिंट आउट निकालते हैं हम पेज का, जो वैल्यू लिखी होती है उस पर, वो पोर्ट्रेट है। वहाँ पे हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे VLOOKUP। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमको करना है VLOOKUP का फार्मूला प्रयोग। और जहाँ पे पेज आपका सेटिंग लैंडस्केप होती है, जैसे ये लिखा हुआ है पेज की लैंडस्केप में 360 डिग्री में शायद कह सकते हैं इसको, ठीक है 360 डिग्री में है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, HLOOKUP का। ठीक है दोस्तों, VLOOKUP और HLOOKUP। आप उम्मीद है आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ गए होंगे आप। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जानकारी और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।